हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार एवडी रोजगार में। आज का क्लास आप सभी के लिए जीके और जीएस का होने वाला है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया गया है। यह क्लास आप सभी के लिए आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई के लिए होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार लिया गया है, यानी जो रेलवे आपका पैटर्न का उठा के प्रश्न पत्र तैयार करता है वही पैटर्न लिया गया है सभी प्रश्न पे, समझ रहे हो। और हर प्रश्न को सभी विद्यार्थी 100% देने की कोशिश करना, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा 1% या एक प्रश्न आप सभी को इस पार मेरिट लिस्ट से करेगा या फिर मेरिट लिस्ट से इस पार करेगा, समझ ना विद्यार्थी। तो आप सभी को हर प्रश्न को 100% फोकस करना है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न बताना है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुग़ल शासक कौन था। अब बताओ कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करने वाला मुग़ल शासक कौन था। अकबर, औरंगजेब, बाबर या शाहजहाँ। तो राइट आंसर होगा अकबर था। अकबर ने ही बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या चीज़ का निर्माण कराया था। तो देखो, जब अकबर गुजरात पर विजय प्राप्त किया था ना, तो उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से भी पूछ सकता है और इस प्रकार से भी पूछ सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, अकबर ने, समझ रहे हो। चलो 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कौन करेगा, जो आप सभी को बताना है। राज्य सदन के नेता या लोकसभा के विपक्ष का नेता या लोकसभा अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति। तो आप सभी को क्या बताना है, आप सभी को बताना है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होता है ना, वही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में काम करता है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा लोकसभा में विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कर रहा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता का मुख्य कारण क्या था। देखो 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, वह विफल हो गया था, सफल नहीं हुआ था। क्या होता, विफल। उसका मुख्य कारण क्या है। अंग्रेज़ों की संख्या अधिक थी, अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों का समर्थन मिला, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था, या असमय था। तो राइट आंसर क्या होगा कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था ना, उसका विफल होने का मुख्य कारण था क्या, आयोजन या फिर आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। यानी कि आयोजन का अभाव था और नेतृत्व करने का अभाव था। इसी के कारण 1857 का विद्रोह विफल हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। चलो 4 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। सर्वसम्मति से यानी निर्विरोध जिसे कहा जाता है, कि उसके विरोध में कोई भी खड़ा व्यक्ति नहीं हुआ था, यानी निर्विरोध, यानी सभी के सहमति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। KR नारायण, APJ अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्ण या नीलम संजीवन रेड्डी। तो राइट आंसर जो होगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर डी होगा। नीलम संजीवन रेड्डी जो थे वह सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलो अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। बिक्री कर, उपहार कर, संपत्ति कर या फिर संपदा शुल्क। राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बिक्री कर। बिक्री कर जो है ना, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर का प्रश्न क्या है।
थायरोक्सिन हार्मोन्स स्रावित किया जाता है। अब आप सभी को बताना है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है स्रावित किया जाता है कहाँ, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या वृक्क में। तो राइट आंसर क्या होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर कहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है बाबू, कह रहा है आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, आर्सेनिक प्रदूषण से क्या प्रभाव होता है, बर्ड फ्लू रोग होता है, एलर्जी होता है, ब्लैक फुट रोग होता है या कैंसर होता है। तो आर्सेनिक प्रदूषण से होता है, क्या होता है, तो राइट आंसर होगा ब्लैक फुट रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक फुट रोग होता है। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो 8 नंबर का, कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है, एकाधिकार का अभाव होना, मूल्य उद्योगों में विशाल उत्पन्न या पूर्ण रोजगार, या उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। तो बताओ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है, तो राइट आंसर जो होगा ना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक रूप किसके माध्यम से मिलता है। अब बताना है कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलता है, सांसद या फिर समाचार पत्र या जनसभाएं या फिर प्रभाव समूह। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो सांसद। लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक रूप किसके माध्यम से मिलता है, तो सांसद के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली या श्रीनगर। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। समझ रहे हो। नेक्स्ट बताओ क्या है, नेक्स्ट प्रश्न समझना, कह रहा है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, गोल्फ, क्रिकेट या फुटबॉल। तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, जो आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट खेल से। किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है 12 नंबर का, कह रहा है महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, यशोदा, महामाया, कुंती या त्रिशला। तो राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा कि महावीर स्वामी का माता जी का नाम क्या था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर त्रिशला। त्रिशला जो किनका माता जी का नाम था, तो महावीर स्वामी जी का नाम था। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न समझना 13 नंबर का, क्या कर रहा है, कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा गायों की जनगणना कराई जाने की घोषणा की गई है। कौन सा राज्य सरकार है जो गायों का जनगणना कराने की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने गायों की जनगणना कराने की घोषणा की है। समझ रहे हो। चलो 14 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है भारत में हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है, मिगा, प्रलय, त्रिशूल या नागेद्री। तो क्या होगा राइट आंसर कि भारत में कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया हाल ही में, तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा प्रलय। ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो।
चलो 15 नंबर का प्रश्न बताना क्या कर रहा है। कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया। मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किसके द्वारा। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, DY चंद्रचूड़ या अमित शाह। तो राइट आंसर क्या लगाओगे। राइट आंसर होगा DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय परिसर में क्या लगाया गया, मिट्टी कैफे। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन जो था वह भारत कब आया था। 1928, 1934, 1946 या 1942 में। तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना बाबू 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी। चलो 17 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। कह रहा है क्रिप्स मिशन के बाद की तिथि वाले चेक की संख्या किसने दी थी। क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि वाले चेक, क्रिप्स मिशन को क्या कहा दिया था, बाद की तिथि वाला चेक किसने कहा था या संज्ञा किसने दी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सरदार पटेल। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने कहे थे। क्रिप्स मिशन को क्या महात्मा गांधी कहे थे, बाद की तिथि वाला चेक। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। और हाँ, जो जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना ताकि आप सभी को हर क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। चलो देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। करा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को किसके द्वारा पेश किया गया था। 8 अगस्त सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 8 नहीं, अब प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को जो पेश हुआ था ना, किसके द्वारा पेश हुआ था। लॉर्ड डार्विन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा बाबू। राइट आंसर होगा ना लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा ही अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। कब, तो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। समझ लो हमारी बातों को। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर होगा ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगला प्रश्न देखो 20 नंबर का क्या कर रहा है। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई थी। 1922, 1928, 1940 या 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की जब हम बात करें या कब हुई थी, तो वह हुई थी 1942 ईस्वी में, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1942। समझ गए हो। चलो 21 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। करा मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है। सेरिब्रम को, स्पाइन कॉर्ड को, हाइपोथैलेमस को या सेरिबेलम को। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेरिबेलम को। किसे कहा जाता है, सेरिबेलम को। ऑप्शन नंबर डी। चलो 22 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। वसा अम्ल का, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या सुक्रोज का। तो राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए वो कोशिका किसका उपयोग करता है प्रायः, तो ग्लूकोज का उपयोग करता है। समझ रहे हो।
चलो 23 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि मेवोमियन ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है। अब बताना है कि मेवोमियन ग्रंथि किस में उपस्थिति होती है, कान में, त्वचा, आँख या नाक। तो राइट आंसर होगा ना जो आँख होगा। आँख में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, मेवोमियन ग्रंथि आँख में उपस्थित होती है। समझ रहे हो। चलो 24 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है, जिसे हम इंटरवल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग। समझो तो फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी मिनट होती है, 30 मिनट, 12 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट। तो राइट आंसर होगा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए हो। चलो 25 नंबर का प्रश्न देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा है, यानी किस खेल के साथ जैव शब्द जुड़ा है, मुक्केबाजी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स या फिर बास्केटबॉल। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, तो राइट आंसर होगा मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर ए। मुक्केबाजी खेल के साथ कौन सा शब्द जुड़ा है, तो जैव शब्द जुड़ा है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए हो। चलो 26 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है, करुण कंडोज निम्न में से किस खेल से संबंधित है। करुण कंडोज किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस, कार रेसिंग या बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो करुण कंडोज की बात करें किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा कार रेसिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो 27 नंबर का क्या कर रहा है, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। थेयम जो है ना, या किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, कर्नाटक, गुजरात, केरल या असम। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, राइट आंसर होगा केरल राज्य का। क्या, केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो 28 नंबर का क्या प्रश्न है, करा भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वह कहाँ स्थित है, लेह, कोची, राजकोट या नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो। चलो 29 नंबर का प्रश्न बताना कि बर्ली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई थी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो बर्ली चित्रकला की जब हम बात करें तो यह किस राज्य से भारतीय राज्य से शुरू हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र राज्य से, ऑप्शन नंबर ए। चलो 30 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है, विशु, फूलदेही, डोल यात्रा या फिर नुआखाई। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करके बताना बाबू कि उत्तराखंड में इन चारों में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना, और जो क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पे मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो चलो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी विद्यार्थी को हमारे तरफ से जय हिंद।